हरे कृष्ण दोस्तों, आज भी एक सुंदर सी हरि कथा के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। कई बार हम ये शिकायत करते हैं कि भगवान से हम बहुत बार प्रार्थना करते हैं, लेकिन भगवान मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे हैं। कारण जानते हैं? कारण बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप उसको सुनकर समझ सकें तो उससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। कैसे? आइए बताती हूँ। एक बार एक भिखारी एक सेठ के घर के बाहर भिक्षा मांग रहा था और भिक्षा मांगते मांगते वो बहुत ही सुंदर आवाज़ में एक सुंदर प्रभु का भजन गा रहा था। अच्छा, जो भजन था उसकी जो पंक्तियाँ थीं वो इतनी करुणामयी थी, इतनी पंक्तिबद्ध लय के साथ वो गा रहा था कि हर किसी को वो जो लाइन थी, वो जो पंक्ति थी, वो अपनी ओर खींच रही थी। उसी घर में जो अंदर से सेठानी थी, वो उस भजन को बड़े ही मनयोग से सुन रही थी। और जब उसने कहा कि माँ मुझे भिक्षा दो, तो सेठानी अंदर से बोलती, आ रही हूँ, आ रही हूँ। तो वो फिर रुक जाता, क्योंकि उसे आश्वासन मिला था कि मैं आ रही हूँ। और वो फिर उसी तल्लीनता से मग्न होकर अपने उस भजन को गा रहा था। जब सेठ ने देखा कि बार बार वो भिखारी आपसे भिक्षा मांग रहा है और आप हाथ में रोटी लिए भी खड़ी हो, लेकिन फिर भी उसको बोल रही हो कि आ रही हूँ, आ रही हूँ, क्यों परेशान कर रही हो, देती क्यों नहीं, वो ले और जाए आगे। तो सेठानी ने मुस्कुरा के सेठ जी की ओर देखा और कहा, आप सुन रहे हैं वो कितना मधुर भजन गा रहा है। मैं सिर्फ इसलिए नहीं उसको दे रही हूँ क्योंकि अगर मैंने उसके हाथ में रोटी रखी तो वो रोटी लेगा और सीधे आगे चला जाएगा और मेरे कानों तक उसके सुंदर भजन नहीं सुनाई देंगे। तो सेठ ने उनकी बातें सुनी, उनकी समझ में कुछ आया नहीं, पर सेठानी फिर उसी तल्लीनता से सुनती रही। और जब उसका वचन पूरा हुआ, सेठानी तुरंत गई और जाकर उसको भिक्षा दी। जानते हैं इस कहानी से आपके जीवन में क्या संबंध है, क्या तालमेल है? नहीं समझे ना? बात सिर्फ इतनी है कि कई बार हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम उनके सामने अनुनय विनय करते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अपने सारे भाव को खोल के रखते हैं, और उसके बाद भी हमें लगता है कि प्रभु हमारी नहीं सुन रहे हैं। ना, ऐसा नहीं है। भगवान हमारी सुनते हैं, लेकिन ठीक उसी सेठानी की तरह वो तुरंत हमारे लिए दौड़ कर नहीं आ रहे हैं। वहाँ पे वो भिखारी भजन गा रहा था और हम यहाँ रो गिड़गिड़ा रहे हैं, अपनी बात उनसे कह रहे हैं, और वो सेठानी की तरह हमारी बात सुनते हैं, लेकिन देर इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता है यदि मेरे इस मनुष्य ने मेरी प्रार्थना मैंने इसकी सुन ली और ये मुझसे फिर दूर चला जाएगा, ये आगे चला जाएगा, तो ये भी तो उनका प्रेम है। वो नहीं चाहते कि आप उनसे दूर जाएं, वो नहीं चाहते कि मेरा भक्त मुझसे दूर हो। याद रखिएगा, जितनी आपको भगवान की ज़रूरत है ना, भगवान को भी अपने भक्तों की उतनी ही ज़रूरत है। तो भगवान पे ये प्रेम और ये जो संबंध है ना, इसको बनाए रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। और परेशान मत होइएगा। शरीर के लिए भोजन और आत्मा के लिए भजन, ये दोनों ही ज़रूरी हैं। और बिना भजन के भोजन और बिना भोजन के भजन, दोनों का तालमेल मुश्किल सा है। इसलिए भजन और भोजन दोनों ईश्वर का प्रसाद मानकर अवश्य कीजिए, और भक्ति किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। राधे राधे।